अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कल भी मैंने आपको बता दिया था हज 2024 के रिफंड से मुतालिक। तो उसमें मज़ीद कुछ एक दो बातें हैं जो करने वाली हैं और हज 2025 की दरखास्तों का और जो दूसरी किस्त है जो आपने रकम जमा करवानी है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या सिलसिला है, उससे मुतालिक बहुत डिटेल में बात करेंगे। और कुछ वजारत ने और सऊदी हुकूमत ने बहुत डिटेल में कुछ हिदायत जारी की हैं जो हर हाजी को मेरे ख्याल में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए एक सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियों के साथ साथ खरीद के साथ लेके जाएं और खुशियों के साथ साथ खरीद के साथ वापस लेके आएँ और उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। हज 2024 के रिफंड से मुतालिक मैंने कल भी आपको बताया था, बट उसमें एक दो चीज़ें रह गई हैं। वो ये कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने कोई 100% कमिटमेंट नहीं की थी कि हम पैसे वापस देंगे। अगर सऊदी गवर्नमेंट पोर्टल ओपन कर देगी और कुछ अमाउंट हमें वापस करेगी तो हम ज़रूर पैसे वापस कर देंगे। ये हमारी तरफ अमानत हैं, अगर सऊदी हुकूमत देगी तो हम भी ज़रूर दे देंगे। तो ये एक अपडेट है हज 2024 के रिफंड से मुतालिक। इससे मज़ीद थोड़ा सा उनका रवैया जो था, मूड था, वो थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है रिफ़ंड से मुतालिक। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएँ तमाम लोगों के लिए। और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जो हैं जो अपनी काविशों में लगे हुए हैं तो वो भी इसमें कामयाब रहें। आज 2025 की दरखास्तों से मुतालिक मैं बताता चलूँ कि आज 17 दिसंबर आखिरी दिन है कि आप जो भी लोग दरखास्तें जमा करवाना चाहते हैं वो करवा चुके होंगे या करवा रहे होंगे। उम्मीद है कि तमाम लोग हज पर ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी किस्त से मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि 19 दिसंबर से दूसरी किस्त जो है वो जमा करवानी है, 26 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने अपनी ये तमाम चीज़ें, अपने पैसे जो हैं, अमाउंट जो है वो जमा कर लें कि आपने 4 लाख रुपए जमा करवाने हैं, उसके साथ कुर्बानी की रकम जो है वो आपने जमा करवानी है। और जिन लोगों ने डबल बेड या ट्रिपल बेड कमरा लिया हुआ है मक्का मुकरमा के लिए, तो वो भी रकम अपने साथ लेके जाएँ। उसके बगैर आपकी जो नेक्स्ट किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो जमा नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें आपको जमा करवानी हैं हर हाल में। और जो वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं और जो वज़ारत हज है, मिनिस्ट्री ऑफ हज, उन्होंने ये कहा है कि पाक हज ऐप जो है वो तमाम लोग इंस्टॉल कर लें। और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आईफ़ोन के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं की वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अब से क्योंकि अब वज़ारत ने कह दिया है, मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि अब से इस पर अपडेट्स आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह अब अपडेट्स आएंगी। आप अपने आईडी कार्ड नंबर और उसके थ्रू आप उसको लॉगिन कर लें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। और आपकी जो एप्लीकेशन है उसका भी एक स्टेटस वहां पर अपलोड इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ने जो लेटेस्ट डायरेक्शन दी है वो। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि कुछ चीज़ों पे सऊदी हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है उस पे आपने सख्ती से अमल करना है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 5 महीने से ज़्यादा की जो हामला ख़वातीन हैं वो नहीं जा सकेंगी। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है। और इसके अलावा जो लोग हज पर या उम्रे पर जा रहे हैं, दोनों से मुतालिक उन्होंने कहा है कि हज या उम्रे पर जा रहे हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ हज या उम्रे का पैकेज मुस्तनद शुदा यानी कि सर्टिफाइड ट्रैवल ऑपरेटर से आपने लेना है। अभी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। हज के मामले तो बिल्कुल आपने किसी से पैकेज नहीं लेना, क्योंकि अभी तक जो अप्रूव टूर ऑपरेटर्स हैं वो उनकी लिस्ट जो है वो कम्प्लीटली तमाम लोगों तक अवेलेबल नहीं है। और जो उम्रा है उसके लिए तो तमाम टूर ऑपरेटर्स जो भी वेरीफाइड हैं वो आप अपने इलाके में देख लें और उसके मुताबिक आपने उम्रे का पैकेज लेना है। जो मज़ीद कुछ पाबंदियाँ हैं जो सऊदी हुकूमत की तरफ से लगाई गई हैं वो ये कि आप कोई भी नशा आवर जो चीज़ें हैं वो अपने साथ सऊदी अरब नहीं लेके आ सकते। जैसे सिगरेट की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो नहीं लेके आ सकते। निस्वार हो गया या इससे मिलती जुलती जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि जो आप हज या उम्रे पर जा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए अगर सिगरेट को आप तर्क भी कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग है और लोग चाहते हैं कि हमने हर हाल में सिगरेट लेके जानी है, तो उसके लिमिटेड आपने पैकेट्स लेके जाने हैं। यानी कि 3-4 जो डब्बियाँ होती हैं उनकी जो भी हिसाब किताब है वो उस तरह से लेके जाएं कि उस पर कोई भी एतराज़ ना लगे, क्योंकि आप ज़्यादा मकदार में लेके जाएंगे तो वो स्मगलिंग की कंडीशन में आ सकता है। तो उससे आपने बचना है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। फिर उन्होंने हिदायत ये भी जारी की हैं टूर ऑपरेटर्स के लिए भी
کہ آپ ویریفائی کریں کہ جتنے بھی لوگ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں یہ واقعی میں حج یا عمرہ ہی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ عمرے کا پیکیج لے کے جائیں اور وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیں، یا وہ جیب کترے ہوں جو چوریاں شروع کر دیں۔ تو یہ تمام لوگوں پر رسپانسبلٹی ہے، ٹور آپریٹرس پر بھی اور لوگوں پر بھی، کہ ایسے لوگوں پر سختی سے نظر رکھیں۔ اور اگر آپ کے ارد گرد میں سے کوئی بھی ایسا شخص حج یا عمرے پر جا رہا ہے جو مشکوک ہے، جو وہاں پر جا کر بھیک مانگنے میں یا جیب کترے جیسے لوگ حضرات ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد میں سے کوئی ایسا بندہ جا رہا ہے تو آپ فوراً جو ہے اس کو نومینیٹ کریں، اور ایئرپورٹ پہ چاہے اس کی آپ اطلاع دیں، یا منسٹری کو آپ ان کی جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں جو میرے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں، آپ وہاں پر بھی اطلاع دے سکتے ہیں تاکہ اس طرح کی بدنامیوں سے ہم بچ سکیں۔ یہ آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنی تھی۔ کوئی مزید کوشچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ حج پہ جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔